बहुत बहुत स्वागत। बाबू जी घर जा रहे थे या रुक गए बीच में? हाँ? अपने इलाका में कल जा रहे हैं वापस। कौन सा इलाका है आपका? कांगड़ा धर्मशाला। जय माता जी, जय 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 हो माँ, जय हो। मतलब आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कहा पता नहीं कैसे आगे, तो घर जा रहे थे या तो घर से जाते समय रुक गए? भाई कई बार तो ऐसा हुआ, लोग शो में रुक गए और घर में जाना था सब्जी लेके, वो यही रुक गए। थोड़ी देर वो पहुंचे जाके 9 बजे, तो घर में डांट और पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करते हैं। आज बीजेपी की तरफ से कुछ आंकड़े रखे गए और आंकड़े वो थे कि संसद भंग या संसद में जो हंगामा होता है या संसद में जो चल नहीं पाती उसके पहले क्या होता है, उससे पहले कौन सी रिपोर्ट या कौन सी घटना होती है, उसका एक उन्होंने लॉजिक रखा उनकी तरफ से। और उसकी तरफ से आज बीजेपी ने भी यहां पे बहस की और बहस की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। संबित पात्रा जी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी थी और वो यहां पर आज सिलसिलेवार बात जुड़ी। लेकिन मैं सौरभ से, क्योंकि मैं पहले चंक में बिल्कुल नहीं बात कर पाया, थोड़ा प्रोग्राम लेट शुरू हुआ, लेकिन मैं बातचीत का सिलसिला सौरभ से शुरू करता हूं एक बार फिर से। जी देखिए प्रतीक जी, जब बात हुई बांग्लादेश को लेकर के, हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, देखिए भारत में जो है इसीलिए विश्व गुरु कहा गया क्योंकि वो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है और ये हमारी हजारों साल की संस्कृति है। कट्टरपंथियों के मुंह पर तमाचा है कि एक मुस्लिम महिला जिसको कहीं शरण नहीं मिली वो हिंदुस्तान में रह रही है। यह हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है और इस पर सबको खुश होना चाहिए। सबसे पहली बात, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, आज डिबेट इस पर बिल्कुल नहीं थी बांग्लादेश पर, क्योंकि वो इनिशिएशन हो गया। राजनयिक संबंध होते हैं, राजनयिक भाषा होती है, डिप्लोमेसी होती है, उसके तहत कोई कहीं आता है, रहता है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, उस पर प्रश्न उठाना, वो पूरी तरह सम्मिलित है। वो उसमें कोई अपोजिशन और या पक्ष और सत्ता पक्ष की बात नहीं है, वो सम्मिलित विचारधारा के तहत होता है। जी नहीं, अच्छा हुआ प्रश्न आ गया, क्योंकि जो भारत पे सवाल उठाए जाते हैं, भारत को बदनाम करने की साजिश रची जाती है, तो ये भी एक उनके मुंह पे तमाचा है जो उनकी महिला प्रधानमंत्री इस देश के अंदर जो है शरणार्थी बनकर रह रही हैं। अब दूसरी बात देखिए, अगर भारत आज विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बना हुआ है और जल्द ही तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है, तो उससे जितने भी विश्व में देश है उनको दिक्कत तो होगी। मुझे जॉर्ज सोरोस के बयान से दिक्कत नहीं है, कनाडा में क्या होता है उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब इस देश की एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता जो है वो यूएस में जाते हैं और क्या कहते हैं, भारत बहुत खराब देश है, यहाँ की संवैधानिक संस्थाएं बहुत खराब है, यहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम बहुत खराब है, हिंदू धर्म खराब है, हिंदू संस्कृति खराब है, हिंदी भाषा खराब है। इस प्रकार के बयान देने पर मुझे भी शर्म आती है। पता नहीं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को शर्म आती है कि नहीं आती है। राइट, मैं बिल्कुल क्लियर दूंगा। जी गर्व सौरभ इस बात पर नहीं होना चाहिए कि किसी देश की प्रधानमंत्री को, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को हमने रखा है। गर्व, रुको, अरे रुको, अरे बिल्कुल गर्व उस बात, अरे रुको सौरभ, गर्व उस बात पर होना चाहिए कि ऐसे ही अराजकता भरे माहौल 1970-71 में भी बांग्लादेश के अंदर थे और इस देश की आयरन लेडी मिसेज गांधी ने पाकिस्तान को 2 भागों में विभक्त करने का काम किया। गर्व का विषय वो है भारत के लिए। एक मिनट को प्रभात, दिस इज वेरी बैड, मैं बहुत गर्व की बात है। आयरन लेडी, मैं प्रणाम करता हूँ। 2 भागों में विभक्त नहीं किया, किसी ने उन पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। मैं तुमसे ये बताता हूँ, तुम अगर आज सत्ता में तुम यहाँ पे बैठे होते तो तुम उस महिला को शरण देते या नहीं देते? सवाल तुमसे ये है, जवाब बिल्कुल लीजिए। हाँ बताओ ना, प्रश्न इन्होंने किया कि उसको क्यों रख, मैंने तो इधर को बात करो, तुम देते या नहीं? ये नहीं कहता कि बांग्लादेशी शरणार्थी को यहाँ से निकाल के बाहर, तुम ये ना कहते कि तिलक लगाने का मनाही है? क्या उनकी सीधी बात करते हो यार? मैं तुमसे पूछ, मैं तुमसे सवाल, प्रभात हल्ला मत, मैं तुम्हें 10 सेकंड भी नहीं दूंगा। पहले बात सुनो। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम इस देश की सत्ता पे होते तो अगर वो प्रधानमंत्री तुमसे शरण मांगती या शरण के लिए आती तो तुम मना करते या देते? रुकिए, बिल्कुल नहीं करते, लेकिन फिर हेमंता विश्व शर्मा की तरह जाकर के झारखंड में मैंने जो पूछा, घुसपैठ क्या रहे हैं, मैंने देश को भटकाओ मत। और दूसरी बात, संबित पात्रा की हेमंता, तुम्हारी हेमंता, सुनो मेरी बात। प्रभात तुम पागल हो क्या? प्रभात तुम पागल हो क्या? मैंने तुमसे कहा देश बड़ा है, कई हेमंता है इसके अंदर। मेरी बात सुनो प्रभात, बेवकूफी वाली बात करोगे तो डिबेट में मेरा हिस्सा नहीं है।
देखिए 57 मुस्लिम देश हैं, किसी ने उनको शरण नहीं दिया। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक मूल्यों का देश है जिन्होंने शरण दिया। एक बात। दूसरी बात, आपने एक चीज कही थी कि जब ये टीका पोंछने की बात हुई और भगवा कपड़े ओढ़ने की, भारत में 2-3 बार ये घटनाएं हुई। एक बार इसी पार्लियामेंट के सामने साधुओं के ऊपर गोली चलाई गई थी। इसी महाविकास अघाड़ी सरकार में पालघर में साधुओं को खींच के मारा गया था, और इसी अयोध्या में समाजवादी पार्टी की सरकार में कार सेवकों पर गोली चलाई गई। तो इनकी मानसिकता क्या है? ये लोग बांग्लादेश में ये हिंदुओं के साथ क्या हो रहा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर बांग्लादेश में अनार्किज्म फैलाया जा रहा है तो उसको जरूर यहां पर रिपीट करने की बात करेंगे कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अरे कम से कम सोचिए। किसी ने कोई नहीं कहा कि आपका योगदान है, मुक्त वाहिनी का योगदान है। सबने कहा इंदिरा गांधी के बारे में, किसी ने कहा कुछ नहीं सवाल उठा। हमें गर्व है इंदिरा गांधी पे, हमें साधुवाद देता हूँ। साधुवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, और साधु वहां पे टीका पहुंच रहा, उसका कोई वाद नहीं है। साधु अरे इनके सहयोगी दल के नेता तो कोई बात नहीं। अरे आपके सहयोगी दल के नेता तो तिलक पर भी सवाल करते हैं। लालू कांग्रेस की सरकार है क्या? चुप रहो सौरभ, अब जाओ सौरभ भाई, जाओ ऑटो चलाओ, जाओ अब ऑटो चलाओ, जाओ। अभी सौरभ भाई बता रहे थे, विश्व गुरु की बात बता रहे थे कि सभी धर्म और सभी का सम्मान। मैं पूछना चाहता हूँ, संभल में क्या वो लोग हम इस देश के नहीं हैं जिनकी हत्या की गई है? उनके साथ न्याय कब होगा? माननीय प्रधानमंत्री, माननीय योगी आदित्यनाथ, क्या जाति और धर्म के इस तरह के उन्माद का उत्तर प्रदेश में उन्माद फैला? तुम एक बात पूछो, लोगों की हत्या की गई है, हत्या की गई है, उन अधिकारियों को सजा कब मिलेगी? अच्छा ठीक, पूछना चाहते हैं। सुनो मेरी बात, हमसे ज्यादा चर्चा तो मेरी बात सुनो बिन्नू, बिन्नू बिन्नू बिन्नू, हमसे ज्यादा ना बढ़िया ड्रामा कर पाओगे और ना हमसे ज्यादा तेज बोल पाओगे। अब मुझे ये माइक की भी जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात सुनो, ये सवाल तुमने कभी कांग्रेस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा? हमें प्रधानमंत्री से पूछना है। पूछा इनसे? पूछना है। इनसे पूछो कि क्यों नहीं करने दे रहे? हाँ। देखिए चर्चा किया जा रहा है, चर्चा करें नहीं। प्रतीक जी लगे लाल टोपी हाँ? क्या करें? हिंदू मुस्लिम करके ये सब चीज नहीं है। सबका जब आप हॉस्पिटल में गिरेंगे, जब अब आपको एक मुस्लिम डॉक्टर की क्रिश्चियन डॉक्टर देखेंगे, आप मना कर देंगे कि मैं हिंदू हूं, मैं वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। आप मना कर देंगे कि मैं हिंदू हूं, एक मुस्लिम का ब्लड मेरे से मिलता है, मेरा सांस रुक जाएगा, मेरा जिंदगी बच जाएगा, मैं मना कर दूं कि मैं ब्लड नहीं लूंगा इससे। हिंदू मुस्लिम का ये डिवाइडेशन करके ना एजुकेशन का क्या है ना नष्ट कर देता है। समझ में थोड़ी देर बाद आ गए, जब डिबेट में खत्म हो जाएगा जो बोला है वो। देखिए बिल्कुल ठीक बात कही, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो लाल टोपी के कारनामे हैं और ये अरे रुको, अरे तो ये पहलवानी क्यों करने लगते हो? प्रतीक जी मैं एक तर्क दे रहा हूँ, अगर तर्क लाल टोपी नहीं, लाल टोपी ना, लो सुन लीजिए। सम्मान है, सम्मान है, सम्मान है, सम्मान है, सम्मान है, सम्मान है। मैं एक तर्क दे रहा हूँ, जब अयोध्या का एक आरोपी था जिसके ऊपर महिला उत्पीड़न का बात बोलिए ना। सुन लीजिए, क्या उसको बचाने के लिए लाल टोपी लगाने की जरूरत थी क्या? यह मेरा तर्क है, मैं उस लाल टोपी में सवाल उठा रहा हूँ। सुन लीजिए, बीएचयू में लाल टोपी नहीं थी, बीएचयू में लाल टोपी नहीं थी। ए म्यूजिक वाले यहाँ भैया, यहाँ म्यूजिक वाले शार्प दी दो, चलो सब बजाओ। अरे रुको, तुम लोग सब लड़ाई झगड़ा करते हो, बजाओ कुछ, बजाओ। बोलोगे तुम भी वही कुछ ऊट पटांग? नहीं भाई रहो। हाँ बोलो, क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम पारसनाथ है। जब भी आप आते हो मैं आपको देख के बड़ा खुश होता हूँ, मेरा दिल ये आ गए होंगे लड़ाई करवाने के लिए? नहीं, अब मेरी बात सुनो भैया, सन 71 के अंदर